औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, बाबा अंग्रेजी प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज हम अपने पार्ट 2 के बच्चों को जो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो आपके पेपर में आपको इतनी सपोर्ट करेगा कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको पेपर में फेल होने नहीं देगा। हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि जी हम 2 दिन में भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। पार्ट 2 के बच्चों को कैसे करवा सकते हैं? हमने कहा था कि हम जो करेक्शन करवाते हैं अक्सर कहते हैं जी आपके नोट्स में करेक्शन पीडीएफ नहीं है। अब पीडीएफ में अगर हम पीडीएफ में देंगे तो वो तो सारा रट्टा है। बात यह है जब हम करेक्शन ईडीएम करवाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक हम बता रहे होते हैं। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं, जो हमारे पास बच्चे आते हैं जो पता चलता है जी 6 साल से बीए के पेपर दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। वो कैसे फेल हो रहा है जी? वो कोई मुख्तलिफ जगह के नोट्स उनके हाथों में होते हैं कि जी हमने पीडीएफ से ये नोट्स लिए हैं, मतलब करेक्शन के हवाले से वो रट्टे लगा रहे होते हैं। देखिए जितना मर्जी आप रट्टा लगाएं, आप रट्टे से ना तो करेक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं ना ईडीएम पे। आपको 1000 ईडीएम भी दे दिया क्या, अगर 1000 में से नहीं आता तो फिर भी आप जीरो दे दें। करेक्शन जितनी मर्जी कर लें, जब तक आपको असल जो है लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह ये ज़हन में रखें कि हम आपको पेपर तक ईडीएम करेक्शन पर इतना कंट्रोल दे देंगे कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी आपके नोट्स में ये चीजें नहीं है। इसी तरह ये जो नावल का मैंने क्वेश्चन कहा है, ईडीएम करेक्शन और एप्लीकेशन लेटर, 3 चीजें आपको पासिंग नंबर की तरफ ले जाती हैं। और जब ये क्वेश्चन करेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते। इसलिए हम अपने बच्चों को कहते हैं देखें इर्द गिर्द बहुत सी बातें चल रही होती हैं, आप उन बातों पर ध्यान ना करें। अक्सर लोग जालसी भी होते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं किसी के खिलाफ बात भी नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है पेपरों तक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारा उस ज़ात पर बहुत यकीन है, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम कहते हैं जी हम अपना मकसद लेकर चले आगे, बजाय हम अपना वक्त लोगों को बुरा कहने में जाया करें। हम क्यों बुरा कहें? हमने आपको सिखाना है। जब आप सीखेंगे, जब आप अच्छा रिजल्ट शो करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप खुद कहेंगे कि जो सर करवा रहे थे वो सही करवा रहे थे। तो बात यह है कि हमारी मेहनत, जब हम मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो वो मेहनत रंग लाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 9 अक्सर हम कहते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम उर्दू से इंग्लिश में भी आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और देखें आपको एक लेक्चर में ये फिंगर टिप पे आता है या नहीं आता। देखें इस कोई भी क्वेश्चन नावल का थीम है, कोई भी नावल का थीम है, ये आंसर हर थीम को कवर करेगा। हमने तकरीबन 60% या 50% इसमें दे दिया है और उसके बाकी जो है वो हमारे नोट्स में दे सकते हैं। तकरीबन 60% ये टच कर रहा है, 40% आपको हमारे नोट से मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर होता है 150 और 200 के करीब होता है। तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितना बेनिफिट देगा ये लेक्चर हमारा आज का नावल के हवाले से। देखिए इस नावल में हेमिंग्वे ने, ये कौन सा नावल है? द ओल्ड मैन एंड द सी। इन दिस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, इस नावल ओल्ड मैन एंड द सी में हेमिंग्वे ने हमें फलसफा जदोजहद से मुतारफ करवाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिक्र है। हेमिंग्वे हैज इंट्रोड्यूस्ड अस, हेमिंग्वे ने हमें मुतारफ करवाया है। किससे? फलसफा जदोजहद से। अब यहाँ इंट्रोड्यूस के साथ आएगी प्रोपोजिशन टू। अब से की अंग्रेजी करेंगे टू फिलॉसफी ऑफ स्ट्रगल, ये भी कह सकते हैं टू फिलॉसफी ऑफ स्ट्रगल या फिलोसफिकल स्ट्रगल भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिलोसफी ऑफ स्ट्रगल कह लें या फिलोसफिकल स्ट्रगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसके ख्याल में, इन हिज व्यूज, उसके ख्याल में, या ही थिंक्स भी कह सकते हैं, उसके ख्याल में, कोमा अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक, ये भी कह सकते हैं। कोमल इंसान को रोजियां हासिल करने के लिए कुदरत के अनासर के खिलाफ लड़ना पड़ता है। इसमें यूज आ गया हैज टू हैव टू का। सब्जेक्ट हैज टू हैव टू वर्क इन फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंसान को लड़ना पड़ता है। मैन हैज टू फाइट, इंसान को लड़ना पड़ता है। पीछे को आते हैं अगेंस्ट
कुदरती अनासर के खिलाफ, अगेंस्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर, इंसान को कुदरती अनासर के खिलाफ लड़ना पड़ता है। मैन हैज टू फाइट, मैन हैज टू फाइट, इंसान को लड़ना पड़ता है अगेंस्ट द एलिमेंट ऑफ नेचर, कुदरत के अनासर के खिलाफ। इसलिए लड़ना पड़ता है अपनी रोजी हासिल करने के लिए। जब वर्ड से पहले केली आ जाए तो केली की इंग्लिश होगी टू अर्न हिज ब्रेड भी कह सकते हैं, टू अर्न हिज लिविंग भी कह सकते हैं, टू अर्न मनी भी कह सकते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए, रोजी मतलब पैसा। उसके बाद टू गेट अर्निंग भी कह सकते हैं, रोजी कमाने के लिए, रोजी हासिल करने के लिए। फिर देखें, इंसान की जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। इंसान की जिंदगी, मैंस लाइफ, सादा जिक्र है, मैंस लाइफ इज द नेम ऑफ कांस्टेंट स्ट्रगल। अगर कांस्टेंट नहीं जेल में रहता तो कंटिन्यू स्ट्रगल, अगर वो भी नहीं जेल में रहता तो नहीं। देखिए, मैंस लाइफ इज द नेम ऑफ अनब्रेकेबल स्ट्रगल, अनब्रेकेबल स्ट्रगल भी कह सकते हैं, बगैर रुकावट वाली जद्दोजहद। नेक्स्ट देखें, इस नावल में हमें एक बूढ़े माहीगीर के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र है पैसिव वॉइस का इस नावल में। इन दिस नावल वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है एक बूढ़े माहीगीर के बारे में, अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन, अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन। हमें एक बूढ़े माहीगीर के बारे में बताया गया है जो 84 दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ता। ये भी कह सकते हैं जो पिछले 84 दिनों तक कोई मछली नहीं पकड़ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र है, हु डज नॉट कैच एनी फिश, हु डज नॉट कैच एनी फिश, जो कोई मछली नहीं पकड़ता पिछले 84 दिनों से, फॉर द लास्ट 84 डेज, फॉर द लास्ट 84 डेज। नेक्स्ट देखें, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, बट ही डज नॉट लूज हार्ट, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, बट ही डज नॉट लूज हार्ट। ये नहीं कहना बट ही इज नॉट होपलेस, बट ही इज नॉट डिसअपॉइंटेड। किसी भी तरह से आप अपने सेंस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जो उसके बाद 85वें दिन वो एक नई मुहिम पर रवाना होता है। On the 85th day, 85वें दिन, he sets on, होता है रवाना होना, he sets on a new adventure, वो एक नई मुहिम पर रवाना होता है। एडवेंचर कहते हैं ऐसी मुहिम जिसपे आपकी जान भी जा सकती है। He sets on a new adventure on the 85th day, on the 85th day बाद में भी ला सकते हैं। वो 3 दिन और 3 रातें कश्ती में तन्हा गुजारता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र है, he spends, वो गुजारता है 3 days and 3 nights, ठीक है। he spends, वो गुजारता है 3 days and 3 nights, वो 3 दिन और 3 रातें तन्हा, alone, तन्हा, in the boat, कश्ती में, वो भूखा और थका हुआ होता है। सादा जिक्र है, he is hungry and tired, he is hungry and tired, वो भूखा हुआ और वो भूखा और थका हुआ होता है, उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का जिक्र है, his hands are injured, his hands are injured, उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। he suffers from mental tension, he suffers from होता है मुब्तला होना, तो ये भी कह सकते हैं he becomes the victim of mental tension, वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। इन हालात में वो एक बड़ी मछली का शिकार करता है। in these circumstances या in these conditions, इन हालात में वो एक बड़ी मछली का शिकार करता है। he hunts a big fish या he catches a big fish, वो एक बड़ी मछली का शिकार करता है। अगर नाम भी बता दें, named मार्लिन, जिसका नाम मार्लिन होता है, ये भी आप कह सकते हैं। मछली इसकी कश्ती से बड़ी होती है,
सादा फिक्रा है और कंपैरेटिव सेंटेंस है। द फिश इज बिगर देन हिज बोट। कंपैरेटिव सेंटेंस में जो है वो से की इंग्लिश होगी देन। द फिश इज बिगर देन हिज बोट। मछली उसकी कश्ती से बड़ी होती है लेकिन उसकी बदनसीबियां खत्म नहीं होती। बट हिज मिसफॉर्चून, या ये मिसफॉर्चून भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, बट हिज बैड डेज, लेकिन उसके बुरे दिन। बट हिज बैड डेज, लेकिन उसके बुरे दिन डू नॉट एंड खत्म नहीं होते। और ये भी कह सकते हैं लेकिन वो अपने बुरे दिनों से छुटकारा नहीं पाता। बट ही डज नॉट गेट रिड ऑफ हिज बैड डेज। देखें, रात के वक्त शार्कें उस मछली पर हमला करती हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का लिखा है एट नाइट द शार्क्स अटैक हिज फिश, या अटैक द फिश। शार्कें उस मछली पर हमला करती हैं। बूढ़ा अपने कमजोर हाथों से उनका मुकाबला करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा है द ओल्ड मैन फेसेस them, the old man faces them, बूढ़ा आदमी का मुकाबला करता है, उनका सामना करता है with his weak hands, चूंकि बूढ़े आदमी का जो हाथ होते हैं उनके मुकाबले में बहुत कमजोर होते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। बाकी इंशाल्लाह जो है नोट्स में से देखें तो ये बता दें कि मॉरली ये जो नावल है ये स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करने वाला नावल है। असल में स्टूडेंट जो है वो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मसला ये है कि इसकी गहराई में जाएं तो बहुत बड़ा लेसन ये देता है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।